बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अनयूजुअल ब्यूटी स्टैंडर्ड के बारे में बताएंगे जो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में मौजूद हैं, प्लेट से लेकर टीथ शार्पनिंग और फेस टैटू तक, जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आगे जाने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहें। नंबर 1, टीथ शार्पनिंग। दोस्तों, 19वीं सेंचुरी में ड्रैकुला बुक की रिलीज़ के बाद से ही नोकीले दांत ईवल की निशानी बन गए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कई पुराने कबाइल में शार्पन टीथ खूबसूरती की लामत माने जाते हैं। बाली के कबाइल के बीच एक रस्म पाई जाती है। इस विजुअल के दौरान दांतों को घिस कर नोकीला किया जाता है। ऐसा करके माना जाता है कि आपकी एनिमल इंस्टिंक्ट्स को ख़त्म किया जा रहा है और अब आप एक अदल बन गए हैं। जबकि पहले ज़माने में माया कल्चर के लोग अपने दांत तेज़ करवाते थे और उनमें शेप्स भी बनवाते थे अपने आप को और निखारने के लिए। और दूसरे कबाइल में लोग अपने आप को जंगली जानवरों की तरह खूंखार दिखने के लिए अपने दांत शार्पन करवाया करते थे। कुछ अफ्रीकन ट्राइब में आज भी टूथ शार्पनिंग प्रैक्टिस की जाती है। ऑफकोर्स ये प्रोसीजर काफ़ी पेनफुल है, मगर लोग खूबसूरत देखने के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर ही लेते हैं। नंबर 2, द मोको। आज के ज़माने में तो टैटू बनवाना बहुत आम बात हो गई है, मगर क्या आपको पता है कि टैटू न्यूजीलैंड इंडोनेशियन माओरी लोगों के कल्चर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। तारीख बताती है कि 17वीं सदी में टैटू की माओरी लोगों में बहुत अहमियत रही है और ये वाकई में होते भी बहुत इम्प्रेसिव हैं। माओरी कल्चर में औरतें आमतौर पर आंख, थोड़ी और पेशानी पर टैटू बनवाती हैं, जबकि मर्द अपने पूरे चेहरे पर टैटू बनाया करते थे। पहले के ज़माने में लकड़ी के टूल्स और पिगमेंट्स यूज़ किए जाते थे टैटू बनाने के लिए। यह बात दुरुस्त है कि ऐसे टूल से फेस पे टैटू बनवाने पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाया करती थी और वो बेचारे तो दर्द के मारे अपना मुंह भी नहीं खोल पाते थे, इसलिए उन्हें खाना खिलाने के लिए स्पेशल फनल्स का यूज़ किया जाता था। मगर आजकल तो मॉडर्न नेबल्स का यूज़ आम हो गया है, इसलिए अब उन्हें बनवाने में इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती जो पहले हुआ करती थी। मगर कुछ माओरी आज भी टैटू बनवाने के लिए ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना प्रेफर करते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती की तकलीफ मोल लेना चाहते हैं। नंबर 3, नेक रिंग्स। म्यांमार और थाईलैंड में पाए जाने वाले कायानलाहवी ट्राइब की औरतें ऐसा यूनिक ट्रेडिशन फॉलो करती हैं जो दुनिया में कहीं नहीं किया जाता। ये औरतें अपनी गर्दन को लंबा करने के लिए नेक रिंग्स पहना करती हैं। इनकी लड़कियां ये एसेसरीज 5 साल की उम्र में पहनना शुरू करती हैं और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे कॉइल्स की रिंग भी बढ़ती जाती हैं। यह नेक रिंग शोल्डर को नीचे प्रेस करती हैं और गर्दन को कंप्रेस करती हैं, जिसकी वजह से जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है गर्दन लंबी होने लगती है। इन लोगों के बीच ये ट्रेडिशन इतना पुराना है कि किसी को पता भी नहीं ये कब से शुरू हुआ था। मगर कमाल की बात यह है कि अगर कोई औरत इन नेक रिंग्स को 40 साल तक एक साथ पहनकर रखे तो निकालने के बाद 1-2 दिन में ही उनकी गर्दन वापस अपनी नेचुरल शेप में आ जाती है। इंडोनेशिया में दूर दराज के गांव में आज भी ये नेक रिंग्स औरतें आपको पहने हुए दिखाई देंगी। नंबर 4, फुट बाइंडिंग। जब भी अनयूजुअल ब्यूटी स्टैंडर्ड की बात आती है तो कोई चाइना के फुट बाइंडिंग के ट्रेडिशन की बात किए बगैर कैसे रह सकता है। क्या आपको पता है ये रिवाज शुरू कहाँ से हुआ? वेल दोस्तों, ये ट्रेडिशन चाइना में हज़ारों सालों से चला आ रहा है। रिसर्चर्स आज भी ये खोज रहे हैं कि ये रिवाज कैसे शुरू हुआ और इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज पेश की जा रही हैं, लेकिन इनमें सबसे पॉपुलर थ्योरी यह है कि सबसे पहले चंगेज़ खान ने अपनी बीवियों और खादमों के पैर बांधे थे ताकि उनके पैर छोटे और खूबसूरत दिखाई दे सकें, और फिर ये रिवाज आगे चलता आया। इसमें पैर की हड्डियों को तोड़ मोड़ के छोटा किया जाता है जिससे पाँव बैंड हो जाते थे। इस रिवाज को अब ख़त्म कर दिया गया है। 1912 में चाइनीज़ रेवोल्यूशन के बाद इसको बैन कर दिया गया था, मगर 1950 तक भी यह रिवाज जारी था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ये औरतें इतने छोटे पैर लेकर घर का पूरा काम भी किया करती थी, जो कि हमारे लिए वाकई एक अजीब बात है। नंबर 5, लिप प्लेट्स। बालियां डालना तो बहुत सारे कल्चर में आम है, मगर लिप प्लेट दुनिया के सबसे अनोखे ट्रेडिशन में से एक है। इसमें मिट्टी या लकड़ी की प्लेट्स होंठों में बनाए गए सुराख में एडजस्ट की जाती हैं, जिसकी वजह से वो और फैल जाती हैं। इस टाइप की एसेसरीज कुछ अफ्रीकन ट्राइब में आम हैं। इस प्लेट्स का यूज़ शुरू करने से पहले मुंह में सामने के 2 दांत निकाल दिए जाते हैं और कभी कभार 4 दांत भी निकालने पड़ते हैं। कुछ कल्चर में सिर्फ नीचे के होंठ पर ही नहीं बल्कि ऊपर के होंठ पर भी ये प्लेट्स लगाई जाती हैं। पहले कई ट्राइब में यह लाजमी हुआ करता था, मगर आजकल आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको लिप प्लेट्स पहनना है या नहीं। तारीख के मुताबिक लिप प्लेट्स अलग अलग इलाकों में तकरीबन 6 बार इन्वेंट किया गया था।
इथोपिया, सूडान और इक्वाडोर में, और इसका सबसे पुराना एग्जाम्पल 8700 BC से है, यानी कि कम अज़ कम 10,000 सालों से ये होंठ पे प्लेट लगाने की रिवायत चली आ रही है। ये एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है जो कबाइल के लोगों में मशहूर है। नंबर 6, आर्टिफिशियल टीथ। दोस्तों, आपने जापान के बारे में बहुत ज़्यादा अनयूजुअल बातें देखी होंगी, तो चलें आपको आज मैं एक और अनयूजुअल बात बताता हूँ। दोस्तों, आमतौर पर पूरी दुनिया में लोग अपने दांत सिमेट्रिकल बनाने के लिए हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, मगर जापान में टेढ़े मेढ़े दांत ज़्यादा इफ़ेक्टिव माने जाते हैं, ख़ास तौर पर ड्राइकोला जैसे एक्स्ट्रा दांत। कुछ सालों से वहाँ ये ट्रेंड बहुत ज़ोरों से चल रहा है। इस ट्रेंड को देखते हुए एक्स्ट्रा दांत लगवाना जापान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। वो समझते हैं कि एक्स्ट्रा दांत लगवाने से वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। मैं मिसिंग दांत को ठीक करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक्स्ट्रा फेक टीथ की, जिसे या तो आप परमानेंटली लगवा सकते हैं या फिर टेम्परेरी तौर पर भी लगा सकते हैं। इस तरह खूबसूरत नज़र आने के लिए जापान की लड़कियां $270 तक खर्च करती हैं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। इनमें से कौन सा ब्यूटी स्टैंडर्ड आपको सबसे अलग लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।